गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी की बुक में कृषि। कृषि के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी कि कृषि क्या होती है, कृषि के प्रकार क्या होते हैं। कृषि के प्रकार में हमने दो प्रकार की कृषि के बारे में पढ़ा था, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने वाणिज्यिक कृषि के 3 प्रकार पढ़े थे, जिसके अंदर हमने अपने अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि के बारे में पढ़ा। साथ में हमने अपना एक नया टॉपिक भी शुरू किया था, जिसमें हम जो मुख्य फसलें हैं जो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और चावल और गेहूं के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ते हैं मिलेट के बारे में। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। इन फसलों के लिए कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इसमें जो फसलें आती होती है ज्वार, बाजरा, रागी, ये भारत के अंदर मुख्य तौर से पाई जाती है। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश भी हैं। नेक्स्ट जो हमारी फसल है मक्का, जिसको हम कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। मक्का आपने बारिश के दिनों में देखा होगा, जो भुट्टे होते हैं जिनको हम सेक के खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसके लिए मध्यम तापमान और वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे अप्रवाहित उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। मक्का के लिए एक और यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कि मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ, जैसे सफ़ेद मक्का, पीली मक्का, ये कई तरह की प्रजातियाँ इसमें पाई जाती है। आपको बताऊं, मक्का आप बहुत आजकल यूज़ करते हैं। मक्के के आपने देखा होगा कॉर्नफ्लेक्स, जो आजकल नाश्ते में आप लोग दूध के साथ खाते हैं, वह मक्का का दूसरा स्वरूप है। इसके अलग सब प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आती है कपास। कपास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है, वस्त्र जो बनाए जाते हैं कपास के पौधे से, उसके धागे पे बनाए जाते हैं, धागों से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। ये कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है वस्त्र इंडस्ट्री के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन, तेज चमकती हुई धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो हो सर्वोत्तम होती है, जहाँ पर यह आसानी से उगाया जाता है। चीन, साउथ राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील मिश्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा पटसन, जिसको हम जूट भी बोलते हैं। इसको हम सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। ये जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसी कारण सबसे ज़्यादा ये बांग्लादेश में और भारत के बंगाल वाले हिस्से में पैदा होता है। इस फसल में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले उत्पादक राष्ट्र हैं। फिर आती है हमारा अगला, आप बता दूं, भारत में जूट उद्योग बहुत ही बड़ा उद्योग है और हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। कॉफ़ी के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुप्रभावित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त रहते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे अग्रणी राष्ट्र है। इसके अलावा कोलंबिया और भारत में भी कॉफ़ी काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इस विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी पूर्व काल्दी नाम के एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी सदा रहित पौधे की फलियाँ चखकर देखा, तो वह भी जो उसकी बकरियाँ रोज खाया करती थी। उसे आनंद का भाव अनुभव होने के बाद वह अपनी इस खोज के विषय में संसार को बताया कि कॉफ़ी क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारी फसल रह गई है लास्ट, वो है चाय, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भारत का सबसे मुख्य पेय पदार्थ, सुबह उठते ही सबको चाय से ही यहाँ नींद खुलती है। चाय बागानों में उगाई जाती है, पेय पदार्थ है, पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियाँ हैं, उसको चुन चुन के बागानों में से इकट्ठा किया जाता है टोकरियों में, और फिर उससे चाय बनाई जाती है। कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए क्या चाहिए? ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुप्रभावित दोमट मिट्टी, मंद ढाल वाले आवश्यकता है। ये आपने देखा होगा, बागान ढाल पे बने हुए होते हैं। पत्तियों के चुनने के लिए बहुत अधिक लेबर यानी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक एक पत्ती को चुनकर फिर उसे फैक्ट्री में पहुंचाना, जिससे चाय की पत्ती का निर्माण किया जाता है।
चाय की यहाँ रोपण कृषि के बारे में भी बता रखा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो हमने फसलों के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं कृषि का विकास से संबंधित बातें। कृषि के विकास के संबंध में बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में बहुत भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। कई तरीकों से इसे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र का विस्तार करा जाए कि कैसे कृषि को बढ़ाया जाए, ये एक आज मुख्य विषय बन गया है। कौन से तरीकों से इसे प्राप्त किया जाए, तो इसके तरीके हो सकते हैं जैसे बोए गए क्षेत्र का विस्तार करें, या बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाएं, या सिंचाई सुविधाओं में सुधार करें, या जो हम खाद डालते हैं जिससे अधिक उपजाऊ उपज पैदा हो सके उन बीजों का हम प्रयोग करें। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है, यानी किस तरह से कृषि का बढ़ावा किया जाए, खेती कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे, इस विषय को सोचने की आवश्यकता है कि हम क्षेत्रफल बढ़ाएं, क्षेत्रफल में जो हम तरीके अपनाते हैं उन तरीकों में नवीनीकरण करें, मशीनों का प्रयोग करें, अच्छे बीजों का प्रयोग करें, अच्छी खाद का प्रयोग करें, किस तरीके से सिंचाई सुविधाएं जो हैं, कई जगह पानी की प्रॉब्लम होती है, उसको किस तरीके से सुधार करें, किस ले दे के सीधी सीधी बात है कि किस प्रकार कृषि का विकास हो ताकि लोगों को बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा किया जा सके। तो ये जो कृषि के विकास का चरम लक्ष्य है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, यानी चीज़ें मिले भी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जिसको खाकर लोग स्वस्थ भी रहे और आवश्यकता की पूर्ति भी हो। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील राष्ट्र अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी छोटी जोतें यानी छोटे छोटे खेतों में सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतों में वाणिज्यिक फसलें अधिक उपयोगी होती है क्योंकि उसमें अधिक पूंजी और बड़े खेत चाहिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों का, एक भारत में और एक दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुस्थिति का अध्ययन करने की सहायता से विकासशील और विकसित राष्ट्रों के अंदर कृषि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक और चित्र है। क्या आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधाएं उपलब्ध हो। यानी खाद्य सुरक्षा में क्या चीज़ें आती है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को स्वस्थता से जीने के लिए उसकी, कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, प्राथमिकता के आधार पर हर समय, यानी जब उसको आवश्यकता हो तब उसको पौष्टिक सुरक्षित आहार सुविधाएं उपलब्ध हो, उसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ते हैं अपने जो दो फार्म के बारे में पढ़ना, भारत में एक फार्म और दूसरा संयुक्त राज्य में।